एक छोटे से शहर में पंकज नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन पंकज ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर गांव जाने की सोचता है। पालमपुर आ गया है, चलो जिसको जिसको उतरना है उतर जाओ। पंकज बस से उतर जाता है। रात बहुत हो चुकी होती है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अब इतने भारी भारी बैग लेकर मैं कैसे जाऊंगा? पंकज अपने बैग उठाकर चल ही रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई आवाज देता है। अरे साहब जी, जरा सुनो। पंकज पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ साहब जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? पंकज उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा होता, पर उसके गोरे गोरे हाथ और मीठी मीठी आवाज सुनकर वो मन ही मन सोचता है कि ये औरत जरूर बहुत सुंदर होगी। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने घर ही जा रहा हूँ। अरे साहब, ये बैग दे दो मुझे, मैं उठा लूंगी। लक्ष्मी भारी भारी बैग ऐसे उठा लेती है जैसे वो कोई फूलों की टोकरी हो। इतने भारी बैग आखिर तुमने इतनी आसानी से कैसे उठा लिए? मुझे तो बोझ उठाने की आदत है, बस इसलिए। वैसे मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ अपने माँ बाप से मिलने आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक धोबन हूँ, यही गांव में रहती हूँ। अब समझ आया कि तुमने क्यों इतनी आसानी से ये बैग उठा लिए। तुम्हें तो रोज भारी भारी कपड़ों की पोटली उठाने की आदत होगी, है ना? हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, अगर आपको कुछ कपड़े वगैरह धुलवाने हो तो बताना। अरे हाँ, ये सारे बैग में गंदे कपड़े ही तो भरे हुए हैं। जल्दी जल्दी में मैं सब कपड़े ऐसे ही भर कर ले आया। मेरा घर यहीं मुखिया जी के घर के पीछे है, जहाँ एक बड़ा नीम का पेड़ है। ऐसा करना कि तुम कल आकर सारे कपड़े ले जाना। ठीक है साहब जी। अच्छा लक्ष्मी, एक बात तो बताओ, ये तुमने घूंघट क्यों डाल रखा है? वो साहब जी, मेरे बाबूजी ने कहा है कि तू घर घर जाती है तो लोगों की बुरी नजर तुझ पर ना पड़े, इसलिए ये घूंघट करके रखा कर। पर यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तुम घूंघट हटा सकती हो। नहीं साहब जी, बाबूजी को पता लगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है। लक्ष्मी फिर वहाँ से चली जाती है और पंकज घर जाकर सो जाता है। अगले दिन कोई दरवाजा खटखटाता है। लगता है वही धोबन कपड़े लेने आई है। पंकज जल्दी से जाकर गेट खोलता है। लक्ष्मी वहीं घूंघट किए हुए होती है। साहब जी, मैं लक्ष्मी, वो रात को मिली थी ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं अभी सारे गंदे कपड़े ला कर देता हूँ। पंकज अपने सारे गंदे कपड़े लाकर लक्ष्मी को दे देता है। उसके बाद लक्ष्मी नहर पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है तो वो एक इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल नहर के अंदर बैठकर एक एक कपड़े को ऐसे पटक पटक कर धोती है जैसे वो कोई कपड़े नहीं बल्कि किसी को पीट पीट कर उस पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। पूरी रात वो चुड़ैल ऐसे ही नहर में बैठी कपड़े धोती रहती है और फिर सुबह होते ही वो अपना घूंघट फिर से डाल लेती है ताकि उसका असली चेहरा पंकज न देख पाए। उसके बाद वो पंकज के घर कपड़े देने चली जाती है। दरवाजा खोलो साहब जी, मैं कपड़े लाई हूँ। पंकज दरवाजा खोलता है। अरे वाह, तुमने ये कपड़े धो भी दिए। सच में तुम बड़ी ही मेहनती हो। धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, माँ और बाबूजी चाचा जी से मिलने गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। अरे लक्ष्मी, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो चलो बैठकर बातें करते हैं। फिर मुझे और भी जगह कपड़े देने जाने हैं। ओहो, कोई बात नहीं, दे देना। लक्ष्मी और पंकज बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। तुम एक बार क्या ये घूंघट नहीं हटा सकती? नहीं, वो बाबूजी गुस्सा करेंगे ना। तुम और तुम्हारे बाबूजी, और हाँ, और ये घूंघट भी। आप इस गांव में पहले कभी नहीं आए? आया था एक बार पढ़ाई पूरी होने के बाद, फिर कुछ दिन रहकर चला गया था वापस। पंकज फिर तभी अपनी कमर पकड़कर कराहने लगता है। क्या हुआ आपको? पता नहीं, कमर ऐसे दुख रही है जैसे किसी ने मुझे अच्छे से पीट दिया हो। ओहो, इस पर दवा लगा ले, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही पंकज रोज लक्ष्मी से मिलने लगता है और उसे बहुत पसंद करने लगता है। पर लक्ष्मी रोज पंकज से गंदे कपड़े लेकर तालाब पर जाती और चुड़ैल बनकर एक एक कपड़े को बुरी तरह पटक पटक कर धोने लगती। कुछ दिन बाद पंकज के माँ बाबूजी आ जाते हैं। कैसे हो बेटा, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। क्या करे, चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए जाना पड़ा।
कोई बात नहीं माँ, बस आजकल कमर में बहुत दर्द है तो उससे मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। चल दिखा तो जरा, कहाँ दर्द है। पंकज की माँ पंकज की कमर देखकर हैरान रह जाती है। ये तो किसी के मारने के निशान लग रहे हैं। पता नहीं माँ, मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी। अगले दिन लक्ष्मी आकर दरवाजा खटखटाती है। पंकज जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने लक्ष्मी खड़ी होती है। साहब जी, गंदे कपड़े दे दो। हाँ, अभी लाया। पंकज सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर ही रहा होता है, तभी पंकज की माँ बोलती है, ये क्या कर रहा है बेटा? माँ, वो बाहर धोबन आई है ना, उसी को देने जा रहा हूँ। धोबन? कौन सी धोबन? अरे माँ, वो लक्ष्मी। लक्ष्मी? जरा मैं भी तो देखूं कौन सी लक्ष्मी धोबन आ गई इस गांव में। मैंने तो कभी इसका नाम पहले नहीं सुना। क्या बात कर रही हो माँ? वो तो बता रही थी कि वो सालों से इस घर के कपड़े धो रही है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं किसी लक्ष्मी या किसी भी धोबन को नहीं जानती। अभी जाकर देखती हूँ कौन है ये। पंकज की माँ बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, अभी तो वो यही थी, कहाँ गई? बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ माँ? कोई गड़बड़ नहीं है। आप जाओ, जल्दी से जाकर बढ़िया सा खाना बनाओ बस। उस दिन के बाद से लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है और पंकज के शरीर पर पड़े निशान और उनमें दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। पंकज लक्ष्मी के बारे में पूरे गांव में जाकर पूछता है, पर कोई भी लक्ष्मी नाम की धोबन को नहीं जानता। पंकज फिर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में जैसे ही रात होने लगती है तो पंकज अपने घर वापस जाने लगता है, पर तभी वहाँ वो लक्ष्मी को आते देखता है। पंकज लक्ष्मी को आवाज लगाने ही वाला होता है, तभी लक्ष्मी अपना घूंघट हटा देती है और अपनी चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल पंकज के कपड़े पटक पटक कर धो रही होती है। ये मेरे कपड़ों को ऐसे पटक पटक कर क्यों धो रही है? मुझे जल्दी से माँ को जाकर इसके बारे में बताना होगा। पंकज जल्दी से घर जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। हे भगवान, मतलब तू एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गया है। तू चल जल्दी से मेरे साथ पंडित जी के पास चल। पंकज और उसकी माँ जल्दी से एक पंडित के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। उसके बाद पंकज अपने शरीर पर पड़े निशान भी दिखाता है। ये सब उस चुड़ैल का काम है। वो तुम्हारे कपड़े ले गई और अब उन कपड़ों के जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। सब लोग उस तालाब के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उस चुड़ैल को कपड़े धोते देखकर उसे आवाज देते हैं। अरे ओ चुड़ैल, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगी। अरे ओ पंडित जी, ऐसा ना हो इसके साथ तू भी मारा जाए। पंडित चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर भभूत डालता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे कोई नहीं मार पाएगा, समझे? जाओ यहाँ से और इस पंकज को यही छोड़ दो। इसको तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी मुश्किलों से चुड़ैल बताती है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक धोबन थी। बहुत सालों पहले शहर से एक लड़का आया था और उसने मुझसे शादी का वादा किया था, पर वो बिना शादी किए वापस शहर चला गया। फिर जब वो दोबारा गांव आया तो किसी और से शादी करके आया था। जब मैंने उसे बोला कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि उसकी बीवी एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की है, मेरी तरह कोई अनपढ़ धोबन नहीं है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसी तालाब में डूबकर जान दे दी। उसके बाद शहर से आने वाले हर लड़के से मुझे नफरत होती है, इसलिए मैं उसे मार डालती हूँ। पर मेरा इसमें क्या कसूर है लक्ष्मी? मैं तो सच में तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम एक चुड़ैल ना होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, वो भी तुम्हें बिना देखे। झूठ झूठ झूठ। मैं अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं लक्ष्मी कि मैं सच बोल रहा हूँ? अगर सच बोल रहे हो तो इस तालाब में डूबकर अपनी जान दो, जैसे मैंने दी थी। पंकज बिना सोचे उस तालाब में डूब जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ इस चुड़ैल की बातों में आ रहा है? बाहर आजा बेटा। पंकज को ऐसे मरते देख चुड़ैल को उस पर यकीन हो जाता है और वो खुद पानी में जाकर पंकज को बाहर निकालती है। पंकज पानी में बेहोश हो चुका होता है। चुड़ैल उसके सर पर हाथ फेरती है और पंकज को होश आ जाता है। आज तुम्हारा प्यार देखकर मेरे दिल से सारा गुस्सा निकल गया। तुमने मुझे सच्चा प्यार किया, मैं इसी बात से खुश हूँ। उसके बाद वो धोबन चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है और पंकज के शरीर पर पड़े निशान और दर्द भी ठीक हो जाता है।